ओम शांति। आज जानते हैं थोड़ी सी मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन माना ही परमात्मा से एक स्नेह भरी बातें। आप सोचेंगे कि हम प्रार्थना तो करते हैं, वो भी एक प्रकार की बातें ही तो है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रार्थना और मेडिटेशन दोनों में अंतर है। और वो अंतर है कि प्रार्थना माना हम मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर हमें जो बोलना है बोला, बाहर निकले और चल दिए। माना एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मेडिटेशन माना ही इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बात करें, फिर अपने मन को शांत करें, सुने वो भी कुछ कह रहा है और बहुत अच्छी बात है, आपको सुनाई देगी। ईश्वर भी हमसे बात करना चाहता है, लेकिन आज के युग में मनुष्य के पास उतना वक्त ही नहीं है जो उसकी आवाज़ को सुन सके। इसीलिए कहा जाता है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम मन को शांत कर देते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा बहुत सुंदर संवाद होता है। और जितना ये संवाद दिल का होता है, उतना जैसे कहा जाता है दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है और उसकी भी दिल की आवाज़ हमारे पास पहुंचती है। हमें फील होगा कि वो भी हमें बहुत कुछ कह रहा है। प्रार्थना में क्या होता है कि एक बना बनाया किसी और की दिल की बातें जो उन्होंने बनाई है, हम भी वही रिपीट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारे दिल की बातें हैं। और इसीलिए शब्द अच्छे थे, हमने उसे यूज़ किए और बोल दिए, लेकिन जब वो हमारे दिल की बात नहीं है तो उस भाव से हम नहीं बोलते हैं। तभी तो भक्ति में कहा जाता है कि भगवान भाव का भूखा है, भाव चाहिए। और आज के मनुष्य के अंदर वो भाव ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि सूचनाओं की दुनिया में जीते जीते बस सूचना को सुनना और समझना वही उसके लिए जीवन हो गया है, वही कम्युनिकेशन हो गया है। इसीलिए शायद ईश्वर के साथ जब दिल से संवाद करना चाहिए, जिस भाव और भावना के साथ संवाद करना चाहिए, वो नहीं रहा। दूसरे के भाव को हमने प्रार्थना के रूप में स्वीकार किया। शब्द अच्छे हैं, चलो हमने भी वही बोल लिया। अब रोज़ रोज़ वही बोलते रहेंगे तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? मानिए कि आपका बच्चा आपके सामने आए और आपकी महिमा के गुणगान करे कि पिताजी आप तो बहुत अच्छे हो, पिताजी आप तो इतने बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, हर कार्य बड़े सोच समझ कर करते हो, और मैं आपका बेटा, मेरे में तो बुद्धि ही नहीं है, ना वो समझ है ना वो होशियारी है, मैं तो एकदम निकम्मा हूँ। क्या ये बातें आपको सुनकर के खुशी होगी? शायद जब वो आपकी महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन जैसे ही वो अपने हीनता की बातें सुनाने लगे तो आप तुरंत उसको रोक कर कहेंगे, नहीं बेटा, तू मेरा बच्चा है, तुम्हें मुझसे भी 2 कदम आगे बढ़ना है। कोई भी पिता अपने बच्चे को अपने से कम नहीं देख सकता है। उसकी हमेशा दिल की भावना यही रखती है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, तब मैं समझूँ मेरा नाम रोशन कर रहा है, यही भावना रहती है। इसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जा कर के, उस पिता के मंदिर में जा कर के आरती या प्रार्थना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तुम स्वामी हो, तुम पूर्ण परमात्मा हो, दिन दुखियों का आधार हो, सब बहुत अच्छी बातें। और फिर कहेंगे मैं नीच पल पापी कपटी गंदा बंदा, क्या क्या कहते हैं अपने आप को। तो क्या आप समझते हैं भगवान को ये बातें सुनकर के खुशी होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए कहीं हमारा तालमेल ही नहीं होगा उसके साथ। बच्चा हमेशा माता पिता जैसा होता है,
जो उसके संस्कार वही बच्चे के संस्कार होते हैं। और यहाँ हम अपने संस्कार एकदम लो कैटेगरी के, कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, अनेक प्रकार के बुराइयां हैं मुझ में, ये दर्शाने का प्रयत्न और ईश्वर की स्तुति, तो वो एक अलग लेवल पे हो गए और मैं एक अलग लेवल पे हो गए। जब लेवल ही मैच नहीं होता है तो संवाद कहाँ है? इसीलिए वो दिल की भावनाओं का सम्मान नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा जहाँ समानता होती है उसी के पीछे जाता है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जहाँ विचारों की समानता हो, आदतों की समानता हो, भावनाओं की समानता हो, नेचर की समानता हो, जहाँ कोई ना कोई समानता होती है वहाँ एक रिश्ता बनता है, दोस्ती होती है, निकट आते हैं। तो ईश्वर के साथ भी क्या हमारी कोई समानता है या नहीं है? तो इसीलिए निकट आने के लिए सबसे पहले स्वरूप की समानता, मैं आत्मा ज्योतिपुंज हूँ, तो वो मेरा पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान है, दिव्य प्रकाश पुंज है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परम आत्मा वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसे परम पिता कहा। परमात्मा के साथ भी एक ऐसा अपनापन का रिश्ता जोड़े जो भले ही वो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन फिर भी हम निकट आ सकते हैं। दूसरी क्वालिटी की समानता है, नेचर की समानता है। मेरा पिता शांति का सागर है, तो मेरी बेसिक क्वालिटी शांत स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मेरा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। गुण एक जैसे हैं। वो प्यार का सागर है, तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। वो सुख का सागर है, तो मैं सुख स्वरूप हूँ। वो परम पवित्र है, तो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी ही मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूँ। इसलिए तो बच्चा कितना निर्दोष पवित्र होता है। भावार्थ ये कि नेचर एक जैसा है, आत्मा और परमात्मा, तो सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो कुछ देर के लिए मन के अंदर श्रेष्ठ भाव को जागृत करें कि मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ। विज़न दे अपने आप को और देखे उस परमात्मा को कि मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे बंधु हैं। प्रियतम है, सर्व संबंधों का सुख एक ईश्वर से ही प्राप्त करना है। परमात्मा के साथ एक निकटता है और अपने दिल के भाव उनके सम्मुख रखते हैं। कितने समय के बाद उनसे परिचय हुआ और उस परिचय के आधार पर एक निकटता का अनुभव करती हूँ। दिल के निर्दोष भाव उनके सम्मुख रखती हूँ और उस प्रेम के सागर परमात्मा के प्यार में समा जाती हूँ। कितने जन्मों के बाद ऐसी मुलाकात, वो प्यार का सागर, निर्मल प्यार की सरिता बहाते हुए मुझे भाव विभोर कर रहे हैं। कितना सुंदर ये समय है। खो जाओ परमात्मा के उस निर्मल प्यार में, समा जाओ। ओम शांति शांति शांति।